Yes, sir. हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी ये लगातार क्वेरीज आ रही थी, सर इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताइए, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताइए। क्या एसएसबी का प्रोसेस और इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रोसेस सेम है या उसमें कुछ चेंजेस है, कहाँ कहाँ पर कितनी चेंजेस है। तो इसके लिए मैंने सोचा एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि मैं हिमांशु को ही पकड़ के ले आता हूँ। हिमांशु के साथ मैंने पहले भी इंटरव्यू करा हुआ है। वेरी ओल्ड स्टूडेंट, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। इसका सीडीएस, सीएपीएफ, आईबी, सीडीएस, सीएपीएफ, आईबी को एग्जाम छोड़ रहा हूं मैं। एफ कैट सारे एग्जाम्स क्लियर है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है। ही इज रिकमेंडेड फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। ही आल्सो बीन रिकमेंडेड फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो ये थोड़े दिनों में मेरे साथ देहरादून में यही मिलेगा। और शायद जब लिबर्टी होगी तो लिबर्टी में हम दोनों के फोटोग्राफ भी हम डेफिनेटली शेयर करेंगे। और ये तब आपको आईएमए की कहानियां भी सुनाएगा कि क्या चल रहा है। बट आज के सेशन के अंदर हम सिर्फ बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म हिमांशु वंस अगेन। Thank you so much, sir. तो यार तू ही बता कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड की, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पीएसबी प्लस एफएसबी है, प्रिलिमिनरी सर्विस बोर्ड एंड फाइनल, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड एंड फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। तो मैं लाइक यू कैन गो अहेड Yes, विद sir. इट एंड यू कैन एक्सप्लेन देम कि एसएसबी और इसमें या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। Yes, sir. तो सर सबसे पहले मेरे को पता चला था कि कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरना है, कोस्ट गार्ड ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पे हम लोग फॉर्म भरते हैं, जो कि आज लास्ट डेट है निकलने का। तो सबसे पहले तो नॉर्मली फॉर्म फिल किए जाते हैं, जैसे सारे फॉर्म फिल होते हैं यहाँ पे। एक पहले एग्जाम कंडक्ट होता था, लेकिन अब जो पिछले 2 बार से इस बार भी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली आपके परसेंटेज पे होगा। सो यू शुड बी हैविंग साइंस इन क्लास 12th एंड आप इंजीनियरिंग भी हो सकते हैं, आप बीएससी ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, एंड आपके 60% मार्क्स होना चाहिए, जो पिछली बार कट ऑफ था, एंड शायद इस बार भी 60% ही कट ऑफ है। तो इसके बाद आपकी फॉर्म फिलिंग होती है। फॉर्म एक फिलिंग के मिनट, बाद जो 60% कट ऑफ है, एक्चुअल में कट ऑफ जिसकी भी, मतलब जिसकी भी 61 है, सबको बुला लेते हैं कि उसमें भी मेरिट लिस्ट बनती है? जो 60%, वो जो नंबर ऑफ फॉर्म भरे जाएंगे उससे शॉर्टलिस्ट हो गई। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, थोड़ी सी क्राइटेरिया को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। बट ये बात हमेशा फॉर्म नोटिफिकेशन में बता दी जाती है कितने परसेंट पे लेके जाया जाएगा। तो आपके अगर 60% फिजिक्स मैथ्स में बन रहे हैं एंड ग्रेजुएशन में भी आपके 60% बन रहे हैं, तो आप अप्लाई जरूर करिए। नहीं, मैं वो समझ गया कि अप्लाई बिल्कुल करना चाहिए हिमांशु। बट एक्चुअल में जिन बंदों को बुलाया जाता होगा उनकी परसेंटेज, मतलब वो सारे 60% वालों ने, अगर मान लीजिए 1,60,000 वालों ने अप्लाई करा, तो सबको बुला लेंगे कि उसकी भी मेरे ख्याल से वो टॉप मेरिट लिस्ट बनती होगी ना, जैसे टीजीसी और ये एसएससी सर टेक में होता है। एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉर्म होता है, क्योंकि पीएसबी एक दिन में, मतलब एक 2 वीक्स या 1 मंथ तक पीएसबी चलते हैं। तो एक सर्टेन नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है जिनको वो लोग इनवाइट करते हैं, तो उस क्राइटेरिया पे वो कट लगा देंगे एंड दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू। ओके 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 ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे। यस सर। तो ये सेम प्रोसीजर होता है। देन मैंने कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरा था, एंड उसके कुछ 1-1.5 महीने बाद हमारा कट ऑफ ये डिसाइड हो गया कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ, एंड आपके पास एडमिट कार्ड आ जाता है कोस्ट गार्ड की साइट पे। अब वो एडमिट कार्ड में टाइम डिवीजन होते हैं। जैसे कोस्ट गार्ड के 4 जगह पे पीएसबी सेंटर्स होते हैं, जो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड सेंटर्स है। एक धनौर मुंबई में, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में, और एक सेक्टर 62 नोएडा में। तो यहाँ पे आपके कोस्ट गार्ड के सेंटर्स होते हैं पीएसबी के लिए। आपको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। एक मंथ तक चलते हैं, और एक दिन में 3 स्लॉट्स होते हैं, 8 बजे का, 10 बजे का, एंड दोपहर को 2 बजे का। तो इस हिसाब से आपके स्लॉट चलते हैं। सुबह सुबह आपको जो भी आपका टाइम होता है उस पर आपको वहां पहुंचना होता है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपके नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट आएंगी, उनके ओरिजिनल्स, उनके जेरोक्स, आपके एड्रेस प्रूफ्स, ये सब कुछ वहां पे लेकर जरूर जाएं। इनके जेरोक्स को भी रखें। फोटोज, अपनी रीसेंट फोटोज रखें। जो फोटोज आपने नोटिफिकेशन वाले पेजेस में डाली हैं वही फोटोज यूज करें, कोई प्रॉब्लम ना आए ताकि। एंड बाकी भी अच्छे से नोटिफिकेशन फॉर्म पढ़े जाने से पहले, अपनी डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड सबमिशन से पहले। तो ऐसे ही मैं भी गया था। तब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद, इन केस अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ठीक किया जा सकता है, तो आपको सिर्फ पीएसबी में ही चांस मिलेगा ठीक करने का। बट मेरे कहने से मतलब आप कोशिश करिए कि कोई गलती ना रहे। वंस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो कितना उसके बाद सेंटिमेंटल है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर? विच आई वर्ड दिस इज वेरी सेंटिमेंटल। वो कैलकुलेटर लेकर परसेंटेज वगैरह भी चेक करते हैं, जी जी डोमिसाइल वगैरह भी यस सर। चेक करते हैं।
डोमिसाइल, आपके एड्रेस प्रूफ, अगर आप 2 जगह पे हो तो वहां का भी एड्रेस प्रूफ का आपके पास एक वो होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए, उसके जेरोक्स भी सबमिट करेंगे वो लोग। आप जाके, जैसे मेरे फादर सर्विसेज में थे तो मेरे पास मेरे दिल्ली का डोमिसाइल नहीं था, तो उनने मेरे को बोला कि यू हैव टू मेक अ डोमिसाइल ऑफ योर परमानेंट एड्रेस बिकॉज दे वोंट एक्सेप्ट इट। आप मेयरली जाके ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे पापा सर्विसेज में है सर, इसलिए हमारा तो कोई एक जगह का वो नहीं है। उनको जो चाहिए उनको वो चाहिए, दे वोंट एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूजेस। तो आप ये पहले से ही चीजें तैयार रखें, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने देखा था मैक्सिमम कैंडिडेट्स को वापस भेजा जा रहा था, उन्हें चांस नहीं दिया जा रहा था, एंड वंस यू आर सेंड बैक आपका अपॉर्चुनिटी वहीं से खत्म। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि पीएचबी बार बार नहीं करवाया जाएगा आपसे। ठीक है। ये पूरा ध्यान रखें, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बहुत परेशानी हो सकती है। तो यानी कि डॉक्यूमेंट फिर वेरिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप इज में, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। इसके अंदर सारी चीज, अगर यहाँ पर गड़बड़ी होगी तो दोबारा चांस आपको नहीं मिलने वाला। सारे के सारे फॉर्म्स जो भी उन्होंने मांगे, चाहे वो डोमिसाइल हो आपका या सर्टिफिकेट्स है आपके, 12th ग्रेजुएशन, जो भी चीज मांगी है उनको बिल्कुल लेकर जाए, बिकॉज वहां पे बहुत थॉरो चेकिंग होती है। और अगर इन फॉर्म्स में गलती होती है तो क्या होता है, जनरली भगा देते हैं वापस। अगर गलती होती है, जैसे एक्सेप्टेबल कोई छोटी सी गलती है, जैसे मेरे पास मेरा डोमिसाइल नहीं था तो मेरे को उन लोगों ने एक और सेकंड तरफ एक बेंच होता है उसकी तरफ भेजा, एंड दे डिसाइडेड कि हाँ ये एक चीज है जो हम मार्क कर सकते हैं इसकी, एंड दे अलाउड मी अंडरटेकिंग टू ले ली प्रोड्यूस। होगी। अंडरटेकिंग ले ली मेरे से, एंड एफएसबी में मेरे को, एफएसबी में आने से पहले मुझे वो दिखाना जरूरी है, तभी मुझे एफएसबी की स्टार्ट देंगे वो लोग। तो इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी तरीके से पूरा कर ले। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जैसे नाम गलत हो गया तो एफिडेविट तैयार रखे, बिकॉज दे वोंट गिव यू टाइम कि आपका पीएचबी का डेट चेंज होगा। पीएचबी का डेट चेंज नहीं होता है यूजुअली, 99% केसेस में नहीं होगा, कोई शायद एक आध केस हो लेकिन मैंने नहीं देखा, इसलिए पीएचबी की डेट चेंजेस नहीं होती हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे कि इसने बताया कि एक आधे डॉक्यूमेंट में आपके साथ हो, बट वो आपको एफएसबी में जब तक आप दिखाएंगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू गो इनटू द एफएसबी प्रोसेस। तो दैट मींस दैट डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये यही कह रहा है कि भैया जितने भी डॉक्यूमेंट है पहली बारी में ही सारे ले जाओ, दैट विल बी बेस्ट, राइट? राइट सर, राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। यस सर। सो नेक्स्ट मूव में, जैसे मैं नोएडा में गया था, मेरी रिपोर्टिंग नोएडा में थी, ऐसे ही आपकी जहाँ पे भी रिपोर्टिंग होगी, आपको डॉक्यूमेंट एक बार आपके हो गए तो उसके बाद आपको, और मेरा सेकंड बैच था 10 AM वाला, तो आपको जाके एक हॉल में बिठा दिया जाएगा, आपको हॉल में वेट करना पड़ेगा जब तक आपके OMR शीट्स रजिस्टर होके आ जाएंगे। आपका एक रोल नंबर मिला, जो आपको रोल नंबर एडमिट कार्ड में मिला होगा उसके हिसाब से आपको OMR शीट्स मिल जाएंगी। तो OMR शीट्स मिलने के बाद आपको एक रूम में लेके जाया जाएगा जहाँ पे एक स्क्रीन होगा, जैसा यूजुअली ट्राई सर्विसेज में पीपीडीटी का स्क्रीन, पीपीडीटी के लिए जो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन होता है, ऐसा ही स्क्रीन यहाँ पे OIR के लिए होता है। यहाँ बुकलेट्स नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, सिर्फ एक प्रिंटेड OMR शीट आती है जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 5 से 6 राउंड्स होते हैं, मतलब उनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करके करना होता है। एंड जो OIR होता है यहाँ का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो सर OIR की बात करते हैं हम। ठीक है, तो शुड आई ओपन द शीट? यस सर, प्लीज। तो ये एक शीट है जो हिमांशु ने हमारे साथ शेयर करी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड, पीएसबी और एफएसबी प्रोसेस के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो लेट मी जस्ट, तो पीएसबी के अंदर डॉक्यूमेंट प्लस OAR प्लस पीपीडीटी, डॉक्यूमेंट वाला पार्ट हिमांशु ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ OAR। तो मैं ये इसमें आ जाऊं, ये वाली स्क्रीन, राइट? यस सर। हाँ, तो हिमांशु को यस सर, राइट सर। यस सर, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे PDF में मेंशन किया हुआ है, जो अनलाइक ट्राई सर्विसेज, यहाँ पे जो आपका पीपीडी, यहाँ पे आपका जो OIR होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। एंड यहाँ पे 7 सेक्शंस हैं, लेकिन मैंने थोड़ा और उनको डिवाइड कर दिया क्योंकि थोड़ी चेंजेस हो सकते हैं, तो मैंने 9 सेक्शंस दिए हैं यहाँ पे, लेकिन यूजुअली 7 सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है। हर सेक्शन के हर क्वेश्चन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके अंदर आपको उसको करना होता है, वरना क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो इन टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास OIR को सॉल्व करने। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो जो हमारा नॉर्मल एसएसबी प्रोसेस होता है उसमें तो आपको OIR की पूरी शीट मिल जाती है और आप क्वेश्चन को देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और वो चला जाएगा। एम आई राइट हिमांशु? राइट सर, राइट। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, भी इनके लिए। यस सर। तो जो
आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा, जो क्वेश्चंस OAR डिस्प्ले होगा, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। 80 क्वेश्चन 7 सेक्शन में अलग अलग टाइम के साथ डिस्प्ले होंगे। हर क्वेश्चन का किसी के 10 सेकंड हो सकते हैं, किसी का 1 मिनट हो सकता है। तो हर क्वेश्चन अपना अलग टाइम कैरी करेगा एंड आपको उसी टाइम के अंदर उसे रीड करना है एंड OMR में मार्क भी करना है। तो दिस इज डिफरेंट अदर देन ट्राई सर्विसेज, क्योंकि आपके पास बुकलेट नहीं होगी। सो ये एक पेचीदा चीज है। बाकी क्वेश्चंस का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन का लेवल जो हमारे नॉर्मल एसएसबी में है, चाहे वो एनडीए के बाद है या एफएसबी में है या फिर आर्मी के एसएसबी में है या फिर नेवी के, सेम है कि अलग है? क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे इजी से मॉडरेट होता है, बस टाइम चीजों को डिफिकल्ट बनाता है। और क्या कहा, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे? इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, किस किस जगह से? मैथ्स के भी क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होंगे, मेमोराइजिंग स्किल्स के क्वेश्चंस होंगे, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे एंड पैटर्न फाइंडिंग के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, वो जो हम अभी डिस्कस करेंगे। पैटर्न, और जब एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है कितनी देर के लिए करीबन देखने को मिलता है? 7 सेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से। जैसे कुछ क्वेश्चंस में आपको पूरा 1 मिनट भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको 10 सेकंड भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी जाएंगे तो 4 सेकंड भी मिलेगा। 4 सेकंड देखो, 4 सेकंड में लिखो, 6 सेकंड में देखो, 1 सेकंड में मार्क करो। तो ये पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से कम लोग क्लियर कर पाते हैं वो यार। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द 7 सेक्शन एंड रफ टाइम अलॉटेड इन दी ईच सेक्शन। तो हम चलते हैं इसके अंदर, ये पे स्क्रीन। यस सर। हाँ, जो पहला सेक्शन है आपका, वो 2 चीजों से मिक्स होता है। सबसे पहला, मैंने एग्जांपल भी दे रखा है वहां पे। जो पहला सेक्शन होता है उसके अंदर सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन होते हैं, जो कि यूजुअली नॉर्मल एसएसबीज में भी आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, पूरा 1 मिनट 50 सेकंड नंबर तक 2 का वाला टाइम। क्वेश्चन है 735 210 वाला। यस, ऐसा ही गैप आ जाएगा एंड आपको सिलेक्ट करके OMR में उसको टिक करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना टाइम 1 मिनट मिलेगा। वैसे ही ये जो पहले यानी कि एक शीट तुम्हें ओएमआर की शीट है, ये क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ, 2 मिनट मिला, 2 मिनट में तुमने सॉल्व करा और टिक मार्क कर दिया इसके अंदर ओएमआर शीट के अंदर। यस सर, 1 मिनट मिलता है बस। 1 मिनट अच्छा, में आपको 1 एक मिनट क्वेश्चन मिलेगा, को कर देना। 1 मिनट मिलेगा इस इस क्वेश्चन सेक्शन के लिए। यस, इस सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होंगे एंड 10 क्वेश्चंस में से या तो 5 क्वेश्चंस सीरीज के हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के हो सकते हैं। ये मिक्सचर कितना भी हो सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और मार्क करने के लिए आपको पूरा 1 मिनट दिया जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ गया। अब जैसे कि ये वाला तूने मुझे बताया, और जो रफ पेपर भी मिलता है सॉल्व करने के लिए? रफ पेपर नहीं मिलेगा। जो OMR शीट है, आप उसके पीछे कर सकते हैं एंड दे विल टेल यू कि आपको कौन सा रफ के लिए यूज करने मिल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर, मेरे को याद आया, एक छोटी सी रफ शीट देते हैं वो लोग, एक छोटी रफ शीट देते हैं वो लोग। अब ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, ये तो बेसिकली ब्लड रिलेशन वाला है, इसके लिए कितना टाइम मिलेगा? 1 मिनट ही मिलेगा। सेम 1 मिनट पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर डालने के लिए 1 मिनट। ठीक है, यानी कि सेक्शन 1 में अगर 10 सवाल है तो 10 सवालों के लिए 10 1 मिनट मिनट मिल रहा है। 10 मिनट्स हो गए, 1 मिनट 10 क्वेश्चंस। यस सर। यानी कि तुम्हें स्क्रीन पर भी देखना है, स्क्रीन से सॉल्व भी करना है और इसको और मार्क टिक भी मार्क करना भी है कर OMR देना पे। है। तो ये तो यस सर, विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा हिमांशु, इसकी प्रैक्टिस की तो जरूरत होगी पहले। यस सर। OMR पे अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया तो वहां पे जाकर आप मिस पक्का करोगे, नहीं कर बाद में तुम पाओगे। ये भी बताना जब ये हमें ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, तुमने प्रैक्टिस के लिए क्या करा था। यस सर, डन सर। ठीक है, चलो अगली पे चलो मैं। यस सर। तो जो Section 2 सर contains जो होता है, synonyms and antonyms in total 10 question and time for each question would be roughly 5 सेकंड। ओ 5 सेकंड बस। यस सर। तो उस वाले क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिला था, इसके लिए सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। क्वेश्चन आया सामने और सिनोनिम एंटोनिम का तुम्हें बताना है, इसका सिनोनिम कौन सा, एंटोनिम कौन सा है। यस सर, कोई बस इतना ही। एग्जांपल बता सकते जैसे हो किस आपको, तरीके का होगा? जैसे सर सिनोनिम अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे अगर एनकरेजिंग आ गया, तो अगर सपोज एनकरेजिंग आ गया, तो एनकरेजिंग के लिए जो नीचे वर्ड दे होंगे, चीयरिंग, सपोर्टिंग, या फिर इनमें से आपको एक वर्ड जल्दी से सिलेक्ट करके, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा 2 ऑप्शन भी है, बट उस ऐसे केसेस में आपको जो आपको सबसे सही लगे फट से मार्क करो उसको, क्योंकि 5 सेकंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप सोचते रह जाओगे, क्योंकि फंसाने के लिए ये किया जाएगा आपको। 5 सेकंड क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं होंगे, काफी 5 कम सेकंड है। काफी कम काफी आपको कम जल्दी है। से देखना है, जल्दी देख के टिक करना है। ठीक है, मतलब इसमें इतना टाइम नहीं है सीडीएस एग्जाम की तरह कि सोचोगे, टाइम जो आया वो करो। वो जो बस एक चीज है, हर जितने भी सेक्शंस हैं उनके बाद आपको बीच में 1 मिनट 2 मिनट एक्सप्लेन किया जाएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा
एंड एक स्क्रीन आ जाएगा जिसपे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि अगले सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो आपके पास सफिशिएंट गैप होगा हर सेक्शन के बाद, बट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम वही रहेगा जो वो लोग दे देंगे। यानी सेक्शन 1 से पहले वो बताएंगे ऐसे ऐसे सवाल होगा, सेक्शन 1 खत्म हुआ और सेक्शन 2 में एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ रहे हैं तो डायरेक्शंस दिए जाएंगे ये होगा, और बट टेस्ट के यस, दौरान तो वही 5 हर सेकंड मिलने हैं, और उसके बाद अब सेक्शन 3 आएगा तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे। करेक्ट करेक्ट सर। तो सेक्शन 3 इज फाइंडिंग आउट करेक्ट वर्ड और मिस्टेकन वर्ड। दिस सेक्शन हैज 5 क्वेश्चन एंड 5 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। अच्छा, मतलब ये यस सर, स्पेलिंग वाला। यस सर, कि करेक्ट स्पेलिंग ढूंढो एंड जो सही स्पेलिंग है उसको मार्क कर दो। ठीक है, इसके लिए भी 5 सेकंड ही है। यस सर, ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी स्पेलिंग सही आएंगी और मतलब कई डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होंगे, लेकिन उसमें जो सब गलत स्पेलिंग है वो आपको ढूंढ के करनी है, तो दैट देयर कैन बी अ डिफरेंस इन दिस। ओह अच्छा, यानी कि लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इसमें से गलत स्पेलिंग कौन सी है, सारी सही लिखी हुई है, करेक्ट सर। आगे पीछे करके लिख दिया है, और एक हो सकता है कि इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है। अब दिक्कत क्या है इस टेस्ट में, ये 5 सेकंड के लिए ही दिख रहा है आपको, तो बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम में इसमें गलती हो सकती है, बिकॉज एकदम से जल्दी से पकड़ना है। एंटोनिम सिनोनिम में तो यस फिर सर, भी क्लैरिटी से थोड़ा आइडिया लग जाएगा ये होगा, बट यहाँ पर यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट स्पेलिंग्स, तभी हो पाएगा। राइट हिमांशु? राइट सर, राइट सर। अब है अगला सेक्शन 4। इट इज अ मेमोरी बेस्ड टेस्ट दैट चेक्स हाउ गुड यू कैन रीड एंड रिमेंबर अ सीरीज डिस्प्ले फॉर 4 सेकंड एंड मार्क OMR in another 4 seconds for from 5 option, making question 8 seconds each and set will contain 10 question। एक्सप्लेन कर दे ये क्या है। यस सर, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है आपको, 4 सेकंड के लिए आपको जो क्वेश्चंस जो आपको दिख रहा है ना, वो LTY1ZP, ये हाँ आपको 4 सेकंड के लिए स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। हाँ 4 सेकंड के बाद ये हट जाएगा, अगले 4 सेकंड में आपको 5 ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। यहाँ पे 4 ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, एग्जाम में 5 ऑप्शंस आएंगे। उन हाँ 5 ऑप्शन में आपको याद करना है, पहले तो आपको 4 सेकंड में याद रख लेना है जो सवाल दिए पूछा गया है। अब इन 5 ऑप्शनों में वो 4 सेकंड में ढूंढना भी और OMR पे मार्क भी करना है, और ऐसे 10 ओ, क्वेश्चन होंगे आपके। तो यानी टोटल 8 सेकंड हुए, 4 सेकंड देखने के और 4 सेकंड मार्क करने के। 4 सेकंड देख के मार्क करने का ये तो ऑप्शन, तो बिल्कुल 8 मेमोरी सेकंड बेस्ड आपके एक गेम की क्वेश्चन। तरह है। यस सर, बिल्कुल। ये स्कोरिंग बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। आप सिनोनिम एंटोनिम में गलत कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप टाइम को बैलेंस कर जाओ और अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओ तो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। करेक्ट समझ गया। इसके बाद इसमें इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं? सर सेक्शन जो फोर्थ सेक्शन था इससे पहले वाला, अच्छा, सभी में 10-10 ही हो रहे हैं? यस सर, सब में ऐसे रेगुलेशन में किसी में 5 होंगे, बट वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 5 इज दी एनुअल एजी। अच्छा, ये तो वही है, यूरो टू फ्रांस, तो दिरहम अब किस कंट्री की होगी, उस टाइप का। यस सर, वो ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड इसके अलावा भी वो जो थोड़े वो होते हैं नादिर जेनिथ, जैसे आपके एफकैट में क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं लोग। करेक्ट, वो मतलब वर्ड से मिलते जुलते। यूरो से फ्रांस हो गया, यानी फिर वो हो गया क्लॉथ इज इक्वल टू टेलर, या फिर न्यूज़पेपर यस इज सर, इक्वल टू एडिटर, तो अगले से किसका होगा। यस ठीक सर, है, जो टिपिकल फाइंड रीजनिंग ऑड वन क्वेश्चन। भी आ सकते हैं। हाँ यस सर, इसलिए इसका टाइम भी, फाइंड द ऑड वन आउट, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस केस में। ओके, तो ये भैया यूरो फ्रांस 5 दिरहम सेकंड्स वाला है। ईच। क्या कह यस रहे सर, हैं? 5 सेकंड ईच, ये क्वेश्चन के भी, हर क्वेश्चन के 5 सेकंड बस। देखने के और बनाने के टोटल 5 सेकंड मिलेंगे। यस सर, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये मतलब एनालॉजी वाला क्वेश्चन, इसमें 5 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 5 या 6 सेकंड से ज्यादा नहीं। ओके, उसके बाद है एंड सेक्शन 6। बोलो। यूजुअली क्वेश्चंस इजी होते हैं सर, ये जो एनालॉजी वाला पार्ट होता है, फाइंडिंग आउट डिफरेंस, बस यही होता है कि टाइम का खेल होता है। तो आप ऐसा अगर बाई चांस कोई गलती से मिस हो भी जाए, कोई बहुत इजी आपको लग रहा हो, तो उसके चक्कर में ना लगे रहे, आगे की मिस ना करें, आगे के स्कोर करें अगर गलती से छूट गया। ठीक है, सेक्शन 6 इमेज रोटेशन एंड मिरर इमेजेस, ये तो एफकैट के एग्जाम में भी होता है। यस सर, ठीक है, तो ये एक CW ACW, क्या है ये CW एंड ACW रोटेटेड मिरर इमेज क्वेश्चंस? यस सर, वो एंटी क्लॉकवाइज एंड Clockwise and क्लॉकवाइज। anti-clockwise. The section यस सर, has 10 question and 10 to 15 second to solve each questions. ओके, तो ये यस तो सर, सिंपल है, ये तो रीजनिंग वाले ही क्वेश्चंस है। तो इसमें कितना टाइम यस मिलता सर, है 15 सेकंड सॉल्व करने के लिए पर क्वेश्चन? 12 to 15 सेकंड्स के आसपास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के मिलते हैं। एक इमेज होगी, उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ एंगल पे पलटना होगा आपको, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ द मिरर की मिरर किस जगह पे।
उसको सही क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्ट करे एंड वो मिरर के अकॉर्डिंगली वो पिक्चर बनाए। कई लोग क्या करते हैं, मिरर अपने हिसाब से लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन में जहां मिरर दे रखा है, प्लीज मिरर वहीं पे लगाएं, कहीं भी ये मत लगा ले कि नीचे लगा लिया, साइड में लगा लिया। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ये आपको 15 सेकंड में सॉल्व करना है और ये पिक्चर गायब हो जानी है आपके सामने से। तो ये विदाउट प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगा हिमांशु। राइट सर। इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, कोई जो भी आपके पास इमेज हो, जो भी पिक्चर हो, उसका कोई एक साइड पकड़ लो आप। जैसे ये जो हमने पिक्चर ली है, इसका हाँ, कोई भी एक साइड, जैसे मैंने एरोइंग साइड ले लिया। अब आप हाँ, उस एरोइंग साइड को उतने डिग्री से रोटेट करके एक इमेज बना लो अपने दिमाग में, और हाँ। फिर वो एरो जिस तरफ मिरर में इंडिकेट करेगा सिर्फ उस पे जाओ। क्योंकि अगर आप पूरे को कन्वर्ट करके टेस्ट करोगे मिरर पे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सो जस्ट एक स्पेसिफिक पोर्शन को राउंड करो एंड उसी को एंगल टर्न करो बस, जिससे आपको ठीक। जल्दी मिलेगा। बट ये तब कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करो इसको बार बार। तो यानी बेसिकली पहले तो तुम उस डिग्री पे जाओ, फिर उसकी पैरेलल इमेज क्या बनती है मिरर के अंदर, उसके पास जाना है, राइट। राइट सर। और इसके भैया प्रैक्टिस करना है, ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। विदाउट प्रैक्टिस जाओगे तो इसमें बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि ये टाइम के अंदर करना है और एक क्वेश्चन भी निकल जाएगा आपके हाथ से। तो ये नहीं कि ड्रॉ करके बनाओगे, इतना तो टाइम ही नहीं है भैया। आपको भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू नीड टू रियली प्रैक्टिस दिस मच। मतलब जिस भी रीजनिंग किताब से कर रहे हो आप, बहुत सारी रीजनिंग की किताबें उनसे करिए। प्रैक्टिस एंड प्लीज ओएमआर का यूज करके करिए जब आप टिक मार्क करें, क्योंकि वो टाइम बाउंड तभी पता चलेगा जब आप ओएमआर भी सर्कल कर रहे हो साथ में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि आपको ये ओएमआर के अंदर भी लगाना है, यहाँ पर क्वेश्चन देखना भी है, सॉल्व भी करना है। और जब आप प्रैक्टिस करें तो इसी हिसाब से करें कि क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 15 सेकंड आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करते टाइम 10 सेकंड पे करिए, ताकि आपको 15 सेकंड में वो 5 सेकंड फालतू ही लगे। सो जहां पर आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं वहां पे 3 सेकंड में करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना कम टाइम में आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे उतना ही एग्जाम में आपको एडवांटेज हो जाएगा। Next, section 7 has 10 questions based on jumbled sentences and based on grammatical changes and replacement with each other. 20 सेकेंड। तो इसके अंदर क्या है, एक क्वेश्चन आएगा और उस जम्बल्ड लिखा होगा, उसका नीचे अनजम्बल्ड वर्जन टिक करना है। यस सर। एक मतलब एक जंबल्ड सेंटेंस आएगी आपके ऊपर, आपके पास, एंड उस सेंटेंस का वो दे कैन आस्क कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन रिलेटेड, कि व्हाट विल बी द फिफ्थ वर्ड ऑफ द सेंटेंस। तो वो भी टिक करना हो सकता है। कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि सबसे सही सेंटेंस क्या बनेगी, या फिर कई बार ओमिशन के भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो ये सेक्शन थोड़ा ग्रामेटिकल और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर होता है। सो दे कैन बी न्यूमरस पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट कैन बी इन दिस सेक्शन। बट 20 सेकंड मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन के लिए, एंड दिस सेक्शन इज ऑलमोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। ठीक है, ओके। तो उसके बाद फिर है अगला सेक्शन है, सेक्शन 8 है 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्ड कैनॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड also a word would be given other meaningful. तो character which of the given can't be formed. अच्छा, अच्छा। ये बेसिकली आपको एक वर्ड दे देगा और उस या आपको बताना होगा कि इसके अल्फाबेट्स, जो इसमें वर्ड में अल्फाबेट्स है, उनसे और कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, राइट। राइट सर। राइट राइट राइट। ऐसे ये जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको बस इसमें देखना है कि कौन सा, जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर से नहीं बन सकता देख के, जो कैरेक्टर वर्ड से नहीं बनेगा, एंड दैट यू हैव टू टिक, एंड उसको आपको ओएमआर में मार्क तो करना है। दोनों हो सकता है, कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बनेगा, अलग अलग राइट क्वेश्चन आ सर, सकते हैं। दोनों। इसलिए क्वेश्चंस को बड़े केयरफुली पढ़ना पड़ेगा आपको कि नॉट और यस बन सकता है, तो ये क्योंकि एक यहाँ चीज पे है। लिखा हुआ है विच ऑफ दी गिवन कांट बी फॉर्म्ड, क्योंकि आप देखोगे ज्यादातर तो बन ही रहे हैं। ठीक है। अब यस। जैसे कैरेक्टर लिखा है यहाँ पर, सिंपल से आप हर्ट ही पकड़ सकते हो, क्योंकि वाई ऊपर है ही नहीं। ओके। तो राइट सर। एनीवेज ये आप राइट राइट। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अगला है हाउ मेनी 4 लेटर मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम एक्सरसाइज स्टार्टिंग फ्रॉम आर। तो यहाँ पर ओ नाउ दिस हैज टू बी, तुम्हें लिख कर देखना पड़ेगा, राइट। ये क्वेश्चन मतलब ये ऐसा होता है, जैसे मैं अपना बताता हूँ, जब मेरे टाइम पे आए थे, मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन आए थे, जैसे गिलेटिन वर्ड आया था मेरे टाइम पे, एंड एक्सरसाइज मेरे टाइम पे भी आया था, जेब्रा भी आया था मेरे टाइम पे एक वर्ड। तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको ये नहीं सोचना कि आपके मार्क्स जा रहे हैं या नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम परफेक्टली ना मिले उस टाइम। अब कई लोगों की इतनी अच्छी नहीं होती, जैसे मेरे को वर्ड्स ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने तुक्के लगाए। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो तुक्के लगाइए। तो मैंने भी कुछ में तुक्का लगाया था, जो मेरे से बन पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन इस पोर्शन के चक्कर में आपको टेंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है सबको ना आए इसका आंसर। तो देयर वुड बी 5 क्वेश्चंस। ट्राई करिए कि आप 1-2 एटलीस्ट स्कोर कर पाए। बाकी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस सेक्शन में। ठीक है।
तो यहाँ पर ये है कि आपको वर्ड्स बताने पड़ेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर ये पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है इस सेक्शन में? सर इस क्वेश्चन में पर क्वेश्चन पे मिलते हैं 1 मिनट के आसपास। 1 मिनट 1 मिनट? यस सर 1 मिनट मिलता है इसमें। मतलब कैरेक्टर वाले में 51 और 56 दोनों में? दोनों में मतलब सर इसमें लगभग दोनों में बराबर सा टाइम मिलता है, 40 सेकंड्स टू 50 सेकंड्स इसमें मिलता है दोनों में। ओके ओके ठीक है। अगला आता है सेक्शन 9, इसमें 20 क्वेश्चन है एंड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन वुड बी roughly 7 to 8 seconds. You will get a series of letter from which you have to count ask later and make it count in how many। अच्छा ठीक है, इसके अंदर ये आपको सीरीज दे दी है, जैसे इसमें बच्चा बताना है जे कितने हैं या के कितने हैं, काउंट करना होगा 7 से 8 सेकंड के अंदर। अब ये है कि ये स्क्रीन पे होता है, तो पेपर में होता तो तुम पट से काउंट कर लेते, स्क्रीन में मेंटली काउंट करना पड़ेगा, राइट? बहुत जल्दी काउंट करना पड़ेगा। और इस एक सेक्शन में ऐसा वेरिएशन है, जैसे इसमें 20 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, वो वेरिएशन ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ 4 ही सेकंड दे रखे होंगे, तो आपको एकदम से लगेगा बीच में कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो काउंट कर रहा था अब तक। इसमें 20 हर क्वेश्चन में एक वेरिएबल आ सकता है, आपको जल्द लगेगा कि बहुत जल्दी जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन माइंडसेट ये होता है कि आप जितने कर पा रहे हो काउंट करो, फट से मार्क कर दो ऑप्शन में देखकर। ये मत सोचो कितना छूट रहा है, ट्राई करो जितना मैक्सिमम कर सकते हो करो, छूट गया तो हटाओ, छूट गया तो हटाओ। एंड एक और चीज, ओएमआर पे हम क्या करते थे, ओएमआर को वो लोग लेने में टाइम लगाते हैं। सो एक छोटा सा मार्क करे ओएमआर में और अगले क्वेश्चन पे बढ़े, मार्क करें अगले क्वेश्चन पे बढ़े, यू विल गेट टाइम। 2 मिनट आपको मिलेंगे फुल करने के लिए ओएमआर को। तो ये 20 क्वेश्चन भी काफी स्कोरिंग सेक्शन है, ट्राई करिए इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का। ठीक है, तो तू कह रहा है कि जब ओएमआर मिलते, ओएमआर में वो गोला बनाना है कि एबीसीडी पे टिक मार्क करना है? ओएमआर में तो सर जैसे हम लोग नॉर्मल पूरा सर्कल करते हैं ब्लैक करके अच्छे से, वैसे ही करना है। हाँ। बट इस सेक्शन में क्योंकि इतनी स्पीड से क्वेश्चन निकल रहे होते हैं, हाँ। तो आपको एंड में टाइम देता है जो इन्विजिलेटर होता है। मुझे दिया गया था टाइम कि आपको ये आपके पास 1 मिनट है, अपने ओएमआर को जल्दी से करो। तो मैं क्या कर रहा था इस सेक्शन में मेरे सर 20 में से सिर्फ 11 ही स्कोर कर पाया था, सिर्फ 11 क्वेश्चंस को कर पाया था। तो मैंने वो 11 को टिक करके रख लिया था एंड एंड में फटाक से सारे के सारे 11 एनसर्कल कर दिए थे। तुमको मिला था तो कि सभी दिस को मिला सेक्शन इज था आल्सो इस वाले स्कोरिंग, सेक्शन बट के लिए वो टाइम? सबको 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 एंड में लेने से पहले शीट वो 2 मिनट देते ही हैं। शीट ऐसे फटाक से नहीं ले लेंगे आपसे, पहले आपके पास एक रफ शीट होती है, वो भी सबमिट होती है, तो आपके पास 2 मिनट होंगे अपने ओएमआर को जल्दी से फिल करने के लिए। ठीक है, बट बेस्ट यही है कि तुम टाइम पे लगा लो, वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है। टाइम वो जो मतलब आपको 1 मिनट तो वो देंगे ही, बट हाँ। वो भी आप तभी यूटिलाइज कर सकते हो जब आपने आंसर जेन्युइनली मार्क कर लिया है। तो दिस हाँ। इज अ स्कोरिंग सेक्शन एंड आपको आंसर आना जरूरी है, वरना कोई मतलब नहीं है फिर मार्क कर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो टोटल यू गेट 30 मिनट्स टू आंसर 80 क्वेश्चन। ये 9 सेक्शंस है जिसको हिमांशु ने आपको बड़ी डिटेल में बताया पीडीएफ के साथ कि क्या क्या है। तो क्लियरिंग रेट ऑफ दिस इज 18%, हेंस प्रैक्टिस इज द की। तो ये मतलब व्हाट इज दिस क्लियरिंग रेट ऑफ 18%? 18% होना चाहिए। क्लियरिंग रेट इज 18% इज इन सेंस सर मैंने नंबर बोला ऑफ कि कैंडिडेट्स मतलब जो क्वालिफाइंग है। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट आर क्वालिफाइंग। तो यानी कि अगर 100 लोग जा रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 18 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे इसके बाद? यस सर करेक्ट सर, इतने ही लोग सिलेक्ट हो रहे हैं बस। तो यहाँ से जितने बच्चे निकलते हैं उनको आगे पीपीडीटी के लिए बुलाते हैं कि सारे ही पीपीडीटी देंगे? यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं सिर्फ वही पीपीटी में बैठते हैं, बाकियों को उसी टाइम घर भेज दिया जाता ओके ओके। बस का किराया मिलता है? है। नो सर, ठीक है। तो नहीं भैया बात मिलता। सिंपल है, यहाँ पर जैसे कि आप नॉर्मल एसएसबी में जाते हैं तो वहां पर आपको ओएआर के बाद आगे का टेस्ट का मौका मिलता है। इंडियन कोस्ट गार्ड आपको ओएआर के बाद ही रवाना कर देगी। ठीक है। तो यस क्लियरिंग सर, रेट ऑफ दिस ओएआर इज 18%, हेंस प्रैक्टिस इज द की टू इंक्रीज डिफिकल्टी व्हाइल प्रैक्टिसिंग मॉक्स, कीप देम कंस्ट्रेंट एंड आल्सो यूज ओएमआर शीट। तो जैसे कि आप प्रैक्टिस करिए, तो आप तो जरा बता कि तूने किस तरीके से प्रैक्टिस करी थी और तू इनको क्या रिकमेंड करेगा? सर तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी सर, मतलब इतने सारे पेजेस नहीं थे कि कैसे प्रैक्टिस करना है, तो मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी कुछ। मतलब कुछ चीजें यूज की थी, मतलब जैसे कोई अगर कोई पुरानी शीट्स पड़ी हुई हैं, बट यूट्यूब पे बहुत ही ऐसा कंटेंट है जो एक्चुअली सही नहीं है। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी अब यूज नहीं होते हैं वो इन शीट्स में। तो एक बैड एस ऑफिसर सिलेक्शन का एक पेज था यूट्यूब पे, उस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस थे एंड उसकी प्रैक्टिस करने के लिए टाइम सेट वगैरह लगा के काफी अच्छे से कर सकते थे वो। और एक ओएमआर आप या तो खुद डिजाइन कर लो, 80 क्वेश्चंस की ओएमआर आप ले भी सकते हो कहीं से, वो मैंने प्रिंट करवाई थी एंड मैं वो साथ मार्केट में साथ में मिल प्रैक्टिस जाती है करता यार था। ओएमआर की शीट, सस्ते में मिल जाती है।
यस सर, वो आराम से वैल्यू मिल जाती है कहीं पे भी, और आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आप सिर्फ इतना टाइप कर दो कि कोस्ट गार्ड ओएमआर, तो आपको 80 क्वेश्चंस की एक ओएमआर निकल के आ जाती है। उसका उसके प्रिंट आउट साथ साथ निकालो। प्रैक्टिस करना, उसके 10-15 प्रिंट आउट निकाल लो, एंड कम से कम 10-15 तो प्रैक्टिस शीट्स करके जाओ या फिर इफ यू और भी जेन्युइनली सस्ता वांट करना टू है तो टीच। एक प्रिंट आउट निकाल लो और उसकी 20 फोटोकॉपी करा लो। करेक्ट सर, करेक्ट, सबसे बेस्ट, यही सबसे अच्छा तरीका है। बट मैक्सिमम जितना आप ओएमआर लगाओगे ना, उतना ही फायदा है, उतना आपको भरोसा रहेगा कि आप क्लियर कर लोगे। प्रैक्टिस के बिना बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता ये। तो तूने बेसिकली ये शीट डाउनलोड कर ली थी और फिर बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस कर रहा था इसकी? सर मैंने शीट्स भी डाउनलोड कर ली थी, एंड मैं सबसे पहले जो टाइम कंस्टेंट वाला सेक्शंस होता है ना सर, हाँ। मैं उसको अलग अलग से करता था। जैसे जो सेक्शन 4 है वो 4 सेकंड वाला, हाँ। वो जो सेक्शन 7 लास्ट वाला सेक्शन है, सेक्शन 9 जिसे हमने कहा, जिसमें 7 सेकंड के लिए आपको दिखा रहा है, आपको काउंट करके लिखना है। तो जो टाइम बार वाली चीज है, जैसे अब 1 मिनट मिल रहा है आपको सीरीज का क्वेश्चन करने के लिए, वो आप कर सकते हो। बट जहां पे टाइम कंस्ट्रेंट है, वो वाले में बहुत मल्टीपल प्रैक्टिस करता था। जैसे सेक्शन नंबर 4 हो गया, रोटेशन वाले क्वेश्चन हो गए, ये मैं टाइम लगा के प्रैक्टिस करता था, ताकि वहां कोई प्रॉब्लम ना आए या फिर ऐसी कोई डिफिकल्टी ना आए। अगर आप घर बैठे बैठे वो डिफिकल्टी झेल लोगे, तो वहां जाके आप थोड़ा एक्लेमेटाइज हो जाओगे उससे। करेक्ट। तो जैसे 7 सेकंड के लिए वो दिखता था तो तू क्या करता था? उसको देखता था और अपनी आंखों को हटा लेता था? ठीक है, मतलब टाइमर कैसे लगा रहा था उसका? मतलब सर जैसे अब वो है, अब मतलब मैंने जो प्रैक्टिस किया था, एक वो चैनल था बैड एस ऑफिसर सिलेक्शन, एक पेज है यूट्यूब का। हाँ। उसके ऊपर वो जो सेक्शन 7 है, उसके काफी सारे स्लाइड्स हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं, वो हाँ। जिन सर का पेज है। तो अब उनने काफी सारे डालते, तो मैं वो क्लिक करता था, स्टार्ट करता था, एंड सिर्फ वो सेक्शन में अटेंड करता था। ओएमआर लगाई, क्वेश्चन देखा, सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, वो मैंने किया, टिक किया, एंड इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करता था सेक्शन 7। सेम गोज फॉर सेक्शन 4, सेम गोज फॉर सेक्शन 6। तो ये जो टाइम कंस्टेंट वाले सेक्शन है, इनकी मल्टीपल प्रैक्टिस मैंने ऐसे की। ठीक है, तो जो YouTube का चैनल इसने बताया उसका लिंक आई पुट दैट इन डिस्क्रिप्शन, और रादर आई टेक इट फ्रॉम हिमांशु एंड पुट इट सो दैट यू गाइस कैन आल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। और इसके अलावा अगर कोई वहां से नहीं कर रहा है तो मतलब फिर तो वही होगा कि वो बुक के अंदर देखे, टाइम लगाए और आगे बढ़ता जाए, मेंटली करना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक तरीका है, या फिर आप खुद भी बना सकते हो। आप अपनी एक सीरीज बना लो कोई भी, उसमें एक टाइम लगा लो, पीपीटी से बना सकते हो, आप पावर पॉइंट बना सकते हो एक 7 सेकंड की या 8 सेकंड की। करेक्ट, एंड फिर करेक्ट, आप करेक्ट। उसको काउंट करो, ऑप्शंस देखो, एंड ट्राई करना कि ऑप्शंस में नंबर अलग अलग डालो। जैसे 6 है, 5 है, तो हर बार ये ना हो कि 6 को आप ए पे ही रख रहे हो, क्योंकि ओएमआर में वो लोग कहीं भी दे सकते हैं ऑप्शंस को। सो बस एक वो चीज है जिसका ख्याल रखना है। करेक्ट, करेक्ट। तो इसके बाद इसके कितनी देर बाद रिजल्ट आ जाता है? सर 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है। तो अभी रिजल्ट के बाद तुम्हें भेज देते हैं घर, की अभी पीपीटीटी का प्रोसेस कंटिन्यू होगा? जैसे ही रिजल्ट आ जाता है सर, रिजल्ट के बाद जो लोग सिलेक्ट हो चुके होते हैं, हाँ। उनको रोक लिया जाता है, एंड बाकियों को भेज दिया जाता है। जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको वही चेस्ट नंबर देते हैं, यहाँ हाँ। पे ओएमआर के बाद चेस्ट नंबर मिलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुप, जैसे मेरे में 24 लड़के सिलेक्ट हुए थे, 110 या 130 कुछ रिपोर्टिंग थी। ठीक उसके है। बाद 12 का ग्रुप बनाया सर। फिर वो जैसे पीपीटीटी का जो प्रोसेस होता है, स्क्रीन पे आपको दिखाया, पिक्चर लिखी आपने, उसके हाँ। बाद डिस्कशन के लेके गए आपको। फिर बाकी प्रोसेस एकदम सेम रहता है। मेरे टाइम पे 24 में से 10 लोग स्क्रीनिंग हो गए थे, एंड उनकी वेरिफिकेशन के बाद, थंब इम्प्रेशन, एक फोटो के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करके उनको पीएचबी के बाद घर भेज दिया जाता है। ठीक है। तो जस्ट लेट मी जस्ट टेल यू कि आपका सबसे पहले जो अभी तक हमने समझा है, सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ओआर का टेस्ट होगा, और वो टेस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें से करीबन 18% का ये बता रहा है आपका सक्सेसफुल रेट होता है, यानी 100 लोग जा रहे हैं तो 18 लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें। उसके बाद आगे जो बच्चे जाएंगे उनका पीपीटीटी का टेस्ट होगा, विच इज एग्जैक्टली लाइक एसएसबी, जिसके अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी। इवन द टाइमिंग्स आर सेम, 1+4, जैसे 1+4 एसएसबी में मिलता है। 1 मिनट देखकर आप ऑब्जर्व करते हो और उसके यस बाद सर, 4 मिनट। यस सर। ठीक है। तो भैया फिर आपने वो पीपीटीटी कहानी में देखी? कोई डिफरेंस। हाँ, ठीक है। तो पीपीटीटी इज डेफिनेटली द सेम। आपने देखी पिक्चर, उसके बाद आपने कहा 1 मिनट आपको ऑब्जर्व करने को मिला, फिर आपने कहानी लिखी, उसके बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक, फिर आपका नरेशन, नरेशन के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन जो फॉर द कॉमन स्टोरी होता है। जब वो आपका खत्म हो जाएगा, देन यू उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी उसके बाद, कि उसके बाद स्क्रीनिंग के रिजल्ट। पीएचबी के पहले पीएचबी के रिजल्ट एंड देन वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जो सिलेक्ट हो पीएचडी का जाएंगे उनकी रिजल्ट आएगा वेरिफिकेशन। और फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो अब ये वाला जो प्रोसेस है, पीपीटीटी वाला प्रोसेस, ये एग्जैक्टली हमारे एसएसबी की तरह ही है, और उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस है। ठीक है, मल्टीपल वीडियोस है जो इसी चैनल पे पड़े हुए हैं कि पीपीटीटी का क्या प्रोसेस होता है, कैसी चीजें होती है, तो आप देख सकते हो। अदरवाइज मैंने हिमांशु का डिटेल्ड वीडियोस भी लिए हुए हैं अनअकैडमी शोर पे, यू कैन वॉच इट देयर आल्सो।
वो तो आपको चैनल पे ही मिल जाएगा, तो उस पर हम डिग नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो तो सेम ही है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन में, इस वेरिफिकेशन में क्या होता है? सर इस वेरिफिकेशन में कुछ ज्यादा नहीं होता, बस आपके थंब इम्प्रेशंस, आपके इंडेक्स फिंगर के इम्प्रेशंस, आपकी एक फोटो ले ली जाती है, एंड अदर देन दैट आपके जो एक डॉक्यूमेंट्स का सेट मंगाया होता है वो जेरोक्स ले लेते हैं, वो लोग सबमिट कर लेते हैं। एंड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो लोग मार्क कर देते हैं, आपको बोल देते हैं कि एफएसबी में आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, समझ गया। और अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि नॉर्मल एसएसबी में आप 5 दिन के लिए वहां पर होते हो, आपका स्क्रीनिंग खत्म हो जाता है, आप स्क्रीनिंग होते हो, तो नेक्स्ट डे से साइकोलॉजी स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली आपका साइकोलॉजी जीटीओ आईओ का प्रोसेस। बट यहाँ पर जब आपका पीएसबी का रिजल्ट आता है, आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको घर भेज देते हैं और एफएसबी आगे होता है। करेक्ट हिमांशु? यस सर, 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद डेट मिलती है आपको एफएसबी। ठीक है, अब एफएसबी का प्रोसेस। ओके सर, तो सर मेरे को 1 महीने के बाद डेट मिली थी एफएसबी की। आपको हाँ, एफएसबी के लिए एक दिन पहले दोपहर को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है। तो मेरा 19 सितंबर को मेरे को डेट मिली थी, एक संडे को रिपोर्ट करना था दोपहर को 3 बजे। तो हम्म, दोपहर को 3 बजे आप रिपोर्ट करते हैं, फिर से आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है, एंड इस बार डॉक्यूमेंट्स थोड़ी और ज्यादा मांगी जाती है। हम्म, वो जो आपका नोटिफिकेशन आएगा जब आपको एफएसबी के ग्रुप्स मिल जाएंगे, एक एफएसबी के ग्रुप में 55 लोग होते हैं बस। हम्म, वो पहले से आपको ग्रुप की पूरी शीट मिल जाएगी, आपको टाइम मिल जाएगा। एंड कोस्ट गार्ड का जो एफएसबी है वो सिर्फ एक है, नोएडा में, सेक्टर ठीक। 62 नोएडा में सिर्फ एक सीजीएसपी है। तो आपको वहां पे रिपोर्ट करना होता है। उस दिन शाम को आपका पूरा लंबा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। हम्म, डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद फिर आपको आपके चेस्ट नंबर मिलेंगे जो एफएसबी में पूरे टाइम वैलिड रहेंगे। एफएस उसके बाद आपको आपके रूम्स में लेके जाया जाएगा, उस टाइम कुछ काम नहीं होता, उस दिन रात को डिनर एंड फिर आपको रूम दिखा दिए जाते हैं। नेक्स्ट डे से सुबह शुरू हो जाती है आपकी साइकोलॉजी प्रोसेस, दैट इज कम्प्लीटली सिमिलर। तो आपको साइकोलॉजी रूम में लेके जाया जाता है, वहां पे सेम वही, सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा टैट का एग्जाम, 11 पिक्चर्स, देन 1 ब्लैंक पिक्चर, देन वैट का एग्जाम 60 वर्ड्स, एंड उसके बाद एक बुकलेट मिलेगी आपको एसआरटीज की, 60 एसआरटीज की एक बुकलेट, एंड देन एसडीटी, लाइक द ट्राई सर्विसेज एसबी। तो जो तो ट्राई ये सर्विसेज बिल्कुल और सिंपल। हमारे एसएसबी है, टाइमिंग भी सेम होते हैं? जैसे 4 मिनट वहां पर मिल रहे हैं कहानी लिखने के लिए टैट के अंदर थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट में, वैट में 15 सेकंड का एक वर्ड मिल रहा है, सेल्फ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए 30 मिनट्स मिल रहे हैं, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए 15 मिनट्स। एब्सोल्युटली सेम। एकदम सेम, कुछ डिफरेंस नहीं, कहीं कुछ डिफरेंस नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम हो जाता है आपका। तो ये तुम्हारा सुबह कितने बजे करीब बुला दें? 6 7 बजे, 7 बजे? सर सुबह 8:45 के आसपास, 8:30 हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया था, 8:45 से स्टार्ट हो गया था हमारा साइकोलॉजी टेस्ट। तो ये 2 ढाई घंटे में खत्म हो जाना है इसको सबको? जी सर, 2 ढाई घंटे में साइकोलॉजी टेस्ट रैप अप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? साइकोलॉजी टेस्ट खत्म होते ही आपको वापस अपने रूम्स में भेज दिया जाता है, एंड रूम्स में भेजने से पहले दिन में 3 बार, एफएसबी में हमारे दिन में 3 बार हमें हमारे जो जेसीओ साहब थे या जो भी आपके सर होंगे उनके सामने जाना होता है। वो आपको डेट्स बताएंगे कि आगे के प्रोसीजर कैसे चलेगा। तो वो उसी में हमें बता दिया करते थे कि आज इतने लोगों का इंटरव्यू है, बाकी लोग आज के लिए फ्री। ठीक तो है। जैसे मेरा इंटरव्यू थर्ड डे था, तो ठीक मुझे है, थर्ड यानी डे कि इन्फॉर्म किया गया थर्ड सुबह डे था, सुबह। यानी कि तेरा जीटीओ जिस दिन सेकंड जीटीओ होगा उसके शाम को होगा? सर यहाँ पे मतलब एक प्रोसीजर, जैसे हम लोग 55 लोग थे तो हमारे हाँ, ग्रुप्स थे ABCDEF, ओके। 6 ग्रुप्स बना दिए गए थे यहाँ पे। हम्म, तो जो 6 ग्रुप्स थे उनको हर ग्रुप के कभी 2 लड़कों का इंटरव्यू हो रहा है किसी दिन, क्योंकि हम्म, यहाँ पे पूरा रहना तो आपको पूरे 5 दिन है। तो ओके। काफी आराम से स्मूथली डिवाइडेड होता है, एक दिन में 2 लोग का भी इंटरव्यू होता है, 3 लोग का भी इंटरव्यू होता है। तो 3 4 इंटरव्यूज होते हैं, तो वो चलता रहता है प्रोसेस साइड बाय साइड। जो आपका जीटीओ होता है वो हमेशा थर्ड डे से ही स्टार्ट करते हैं, 2 दिन में वो जीटीओ कर लेते हैं तीनों ग्रुपों का। ठीक है, तो आज अभी अब ये साइकोलॉजी का खत्म हो गया, आज तुम्हें डेट्स वगैरह दे दी। साइकोलॉजी जिस दिन खत्म होता है उस दिन भी किसी बच्चों का इंटरव्यू होता है? जी सर, बिल्कुल हो सकता है। उस दिन भी, जिस दिन साइकोलॉजी खत्म होता है, 2 बजे का टाइम होता है, 2 बजे से इंटरव्यू चलते हैं शाम को 4 बजे तक। तो उस दिन भी मेरे ग्रुप में 2 3 लोगों का इंटरव्यू हो गया था पहले ही दिन। ठीक है। और कितनी देर का, मतलब वही इंटरव्यू तो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही होता है जैसे तुम जाते हो, बाहर बैठाया जाता है, उसके बाद अंदर बुलाया जाता है, वो रेड लाइट जलती है, वैसे ही सिस्टम है? बिल्कुल सिमिलर सिस्टम है सर, जाके हमें वेट करना होता है, लाइट जलती है, अंदर जाना होता है, वही 45 to 50 मिनट्स एंड सो ऑन। वो जो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है इंटरव्यू का, उतने टाइम का इंटरव्यू होता है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होता है। पीआईक्यू एंड वो जैसा फिलिंग होती है, पीआईक्यू फिलिंग भी आपकी पहले ही दिन ही कर ली जाती है डॉक्यूमेंटेशन के अच्छा, साथ हाँ, साथ ही। पीआईक्यू वाला रह गया था, यहाँ का जो हाँ। पीआईक्यू होता है वो भी। तो पीआईक्यू भी, जैसे पीआईक्यू हमारे नॉर्मल ट्राई सर्विसेज एसएसबी में आपके स्क्रीनिंग के बाद होता है, तो यहाँ पर भी एफएसबी के जो
3 बजे तुम रिपोर्ट करा था, जैसे तूने करा था उसी दिन तेरा PIQ भरवाया था? यस सर, जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई, आपको चेस्ट नंबर्स मिल गए, फिर आपको 2 PIQ फॉर्म्स दे दिए जाते हैं। यहाँ का जो PIQ फॉर्म होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, बस थोड़ा उसका पैटर्न अलग होता है क्योंकि ये इंडियन कोस्ट गार्ड का PIQ होता है। तो जैसे आपको वहां पे सिर्फ ट्राई सर्विस का डेटा भरना होता है, यहाँ पे ट्राई सर्विसेज प्लस इफ यू हैव प्रीवियसली अटेंडेड कोस्ट गार्ड SSB तो वो भी भरना पड़ता है आपको। बस इतना ही बाकी सारा डिफरेंस है, सेम ज्यादा होता कोई है? डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो बस वही है कि जैसे हम वहां पर अपने प्रीवियस, अगर आप कमीशन के लिए गए, प्रीवियस SSB के लिए गए, तो ट्राई सर्विसेज इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर आपको सिर्फ वहां के SSB की डिटेल भरनी होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आपको इन 3 सर्विसेज प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड की भी प्रीवियस सर्विसेज की डिटेल, SSB की डिटेल भरनी पड़ेगी अगर आप गए हैं तो। करेक्ट हिमांशु? बस इतना ही डिफरेंस होता है, इसके अलावा कुछ भी अगर डिफरेंस होगा तो वहां पे बड़े अच्छे से क्लैरिफाई किए जाते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं बट मेजर मेजर यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने साइकोलॉजी क्लियर कर दिया। आयो का इंटरव्यू वही आपका 50 मिनट से 1 घंटा डिपेंडिंग फ्रॉम, वो तो कैंडिडेट टू कैंडिडेट होता है। और उस यहाँ पर भी वैसे ही होता होगा, बोर्ड प्रेसिडेंट ले रहा होगा या बोर्ड वाइस प्रेसिडेंट ले रहा होगा या डिप्टी प्रेसिडेंट ले रहा होगा? सिमिलर, वही सेम, एक प्रेसिडेंट होते हैं, तीन कुल मिला के 3 आए होते हैं, ऐसा ही सिमिलर को चलता है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे कि नेक्स्ट डे अब GTO 1 होगा। यस सर, तो यहाँ पे सर क्योंकि अनलाइक ट्राई सर्विसेज भी यहाँ पे 9 टास्क नहीं होते, मेरे टाइम पे यहाँ पे 9 टास्क नहीं थे, तो यहाँ पे जो GTO 1 और 2 की जगह सिर्फ एक ही दिन GTO कंप्लीट कर दिया जाता है क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप, जैसे जैसे यहाँ पे FSB में हर बार 55 लोगों को ही बुलाया जाता है, उतने ही लोगों को बुलाया जाता है, तो 6 ग्रुप्स को डिवाइड होते हैं, 9 6 54, तो 6 9 9 के ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं एंड GTO शुरू होता है। GTO में सबसे पहले वही सेम स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक GD जो टॉपिक आपका ग्रुप सिलेक्ट करे, एक GD जो GTO सर देंगे, उसके बाद GD होता है 15-15 मिनट्स के 2 GD होते हैं। मेरे टाइम पे GDs के टॉपिक एक इंडो अमेरिका रिलेशन था और एक सुसाइडल टेंडेंसीज इन यंगस्टर्स ऑफ इंडिया, ये 2 टॉपिक्स थे हमारे। एंड इसके बाद शुरू होता है GP ही यहाँ का डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे सैंड मॉडल नहीं होता है GP में, रादर देन सैंड मॉडल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है उस प्लान को, वो जो मैप होता है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है। मोर और लेस तो सेम ही है, मतलब अगर तुम प्रैक्टिस भी घर पे करते हो तो पिक्चर देख के ही करते हो, तो ठीक है। यस सर, मतलब वो इतना तो बड़ा बस चेंज इतना ही नहीं डिफरेंस होगा, होता आई थिंक बस वो स्क्रीन पे आ है। नो जाता सर, है। बस वो स्क्रीन पे आ जाता है, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल आपको सिमिलर समझाएंगे GTO सर, एकदम सिमिलर होगा। उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट होता है फिर आपको आपकी जो नोटपैड होते हैं जैसे नॉर्मल उसमें मिलते हैं, आपको अपना प्लान लिखना होता है, देन डिस्कस होता है, देन एक कॉमन पर्सन नॉमिनेट होगा, वो GP का बाकी प्रोसीजर एकदम सिमिलर होता है, 20 मिनट्स का डिस्कशन या 15 मिनट्स का डिस्कशन, और उसके बाद एक कॉमन स्टोरी जो आपके ग्रुप दे एंड एक कॉमन बंदा जो नरेट करे। ठीक है, ठीक है, सेम है, समझ गया। GPA तो डिट्टो सेम है। उसके बाद आगे PGT HGT में भी वही सेम डायरेक्शन, फट्टा बल्ली रोप मिलता है, फिर आपको मतलब 4 ऑब्स्टिकल्स होंगे वो आपको क्लियर करने होंगे, सिमिलर काइंड ऑफ टाइमिंग है। सर PGT और HGT तो यहाँ पे अभी तक अच्छा, इंट्रोड्यूस हुआ ही ऑब्स्टिकल्स नहीं ही है नहीं है कोस्ट यहाँ गार्ड पर, में। तो भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है, बट यू आर टेलिंग कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स बना रहे हैं। यस सर, मैं मतलब वो लेक्चरेट वाला कंप्लीट करता हूँ सर, उस पे आते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बस इसके बाद एक आखिरी चीज ही बच गई, वो है लेक्चरेट का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। आपको आपसे पहले जो 3 मिनट का टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, सिलेक्ट करने के लिए टॉपिक, प्रिपरेशन के लिए, फिर 3 मिनट आपको बोलने के लिए, वो कंप्लीटली सिमिलर हो जाता है। एंड यहाँ तक मेरा कोस्ट गार्ड का GTO कंप्लीट हो चुका है। ओ, यानी कि 2 GD हुए तेरे, 2 GD हुए, तेरा GP हुआ, लेक्चरेट हुआ एंड एंड कंप्लीट कंप्लीट। यानी कि ये तो कंप्लीट तुम्हारे GD GP लेक्चरेट 3 ही टास्क है यानी। वहां 9 होते हैं, यहाँ पे 1/3 में काम कंप्लीट। सही है, सही है, तो लिटिल बिट रिलैक्स्ड कंपेयर टू दैट। वहां तो PGT HGT यस सर, CT FT इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ग्रुप रेस, एक अलग ही चीज भी चल रही है वहां पर तो। पूरी 9 चीजें सर अलग अलग करनी पड़ती है, यहाँ पे काफी कम हो जाता है उससे, तो उसके कंपैरिजन में। तो बट सर जैसा मतलब मैंने मेरी आपसे बात भी हुई थी, मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम जब कोस्ट गार्ड के नोएडा वाले बोर्ड में गए थे तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कंप्लीटली रेडी है, GOR कंप्लीटली रेडी है, एंड हमारे टाइम पे PGTs भी बनना शुरू हो गए थे, तो देयर कैन बी अ चांस कि कुछ नई एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, या मे बी सारी नई एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करी जा सकती हैं। सो मेरा एडवाइस होगा कि आप प्रिपेयर रहें किसी भी चीज के लिए। सही है, सही है। बेसिकली अगर तू कह रहा है तो 3 से 5 तो हो ही सकती हैं, एक दो जो मतलब, यस यानी सर, कि आने वाले दिनों के अंदर ये सारी चीजों को ऐड कर दिया जाएगा, और जो आपके 9 टेस्ट है वो विद टाइम आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ही तेरा खत्म हो यस गया, सर, तो फर्स्ट डे तेरा साइकोलॉजी हुआ, सेकंड डे खाली ही था, फिर सेकंड डे कुछ नहीं हुआ।
सेकंड डे में मेरा सेकंड डे खाली था सर, एकदम खाली ठीक था। है, थर्ड डे जीटीओ हुआ और फिर फोर्थ डे तुम्हारी कॉन्फ्रेंस। थर्ड डे सर, थर्ड डे मेरा इंटरव्यू था, फोर्थ डे मेरा जीटीओ हुआ एंड फिफ्थ डे कॉन्फ्रेंस थी। ओके, यानी फर्स्ट डे साइकोलॉजी हुआ, सेकंड डे तेरा खाली था, थर्ड डे तेरा इंटरव्यू था, फोर्थ डे तेरा जीटीओ हुआ और फिफ्थ डे तेरी कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस सेम यस प्रोसेस सर, है? कॉन्फ्रेंस एकदम सिमिलर प्रोसेस होता है सर, वो एक्सप्लेन भी कर देते हैं हमें कि ऐसे होता है, बाकी बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होता है। कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं, पूरा बोर्ड बैठा होता है, सब लोग यूनिफॉर्म में होते हैं एंड वो आपसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि मेरे मेरे से तो कुछ सवाल जवाब भी होते हैं, मुझसे एसआरटीज पूछे गए थे मेरे कॉन्फ्रेंस में। तो इस तरीके से मेरा कॉन्फ्रेंस थोड़ा लंबा चला था, 7-8 एसआरटीज पूछे गए थे। बाकी अदर देन दैट पूरा ट्राई सर्विसेज वाला प्रोसेस चलता है कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही है सेम, जैसे जीटीओ वहाँ डायरेक्शंस देता है, यहाँ पे भी डायरेक्शन देगा, आपको समझाएगा, जैसे नॉर्मल अपने ट्राई सर्विसेज एसपी में सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाती है। यस सर, हर चीज बिल्कुल सिमिलर, कोई फर्क नहीं उस चीज। ठीक है। तो और फिर कॉन्फ्रेंस के बाद तुम्हें वो हॉल में ले जाएंगे और फाइनल रिजल्ट्स बता देंगे। यस सर, कॉन्फ्रेंस में जब कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो जाती है तो कॉन्फ्रेंस के बाद लंच हो जाता है, लंच के बाद फिर जो हमारे शायद डेप्यूटी कमांडेंट साहब थे एक, वो आए थे एंड फिर ही अनाउंस द रिजल्ट। और हमारे एसएसबी में 55 में से 5 लोग रिकमेंड हुए थे एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपका एफएसबी कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स भरवाते हैं जैसे हमारे ट्राई सर्विसेज एसएसबी में, यहाँ पर कुछ और करवाते हैं कि घर भेज देते हैं? यस सर, वो सर रोक लेते हैं, अपने आपके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स पूरे वहीं पे ही भरवा देंगे वो लोग। हाँ। एंड फिर वहां से आपका जो एसएमबी होता है, स्पेशल मेडिकल बोर्ड, वो बेस हॉस्पिटल में होता है, तो आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स को भरवा के एसएमबी में भेज दिया जाता है, जहां पे आपको 1 हफ्ते बाद बेस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना होता अच्छा, जैसे तेरे केस में तो दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल ही हो गया होगा। है। यस सर, एसएमबी कोस्ट गार्ड का एसएमबी सिर्फ दिल्ली बेस हॉस्पिटल है। ओके, तो सभी जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे वो एसएमबी दिल्ली ही आएंगे। यस सर, ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर पूरा का पूरा और फिर मेडिकल इज सिमिलर टू दी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल, वही सारे टेस्ट हैं? कंप्लीटली सिमिलर, कंप्लीटली आर्मी के मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे चलते हैं, इज जस्ट डिफरेंट फॉर द आईज, वो आपको हाँ। नोटिफिकेशन में दे दिए। ठीक है, तो कंप्लीटली आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड्स पर काम होगा। और आईज के लिए कुछ स्पेसिफिक है जो बता रहा है, जो आप इंडियन कोस्ट गार्ड की नोटिफिकेशन में देख लेंगे। सो ही हैज टोटली एक्सप्लेन्ड यू कि पीएसबी का प्रोसेस क्या है, पीएसबी के बाद कब आपको एफएसबी में बुलाया जाता है, एफएसबी का प्रोसेस क्या है। तो अगर हम मोटा मोटा देखेंगे, एक्सेप्ट द लिटिल बिट ऑफ ओआईआर पार्ट, 95% तो प्रोसेस सिमिलर ही है कंपेयर टू द ट्राई सर्विसेज कमांड। यस सर, एकदम सिमिलर प्रोसेस है एंड कुछ एडिशंस या सब्सट्रैक्शंस करके भी जो मेजर मेजर प्रोसेस है एसएसबी की, वो मोटा मोटा सेम है। एक चीज सर मैंने ऐड नहीं की, मैं वो बोलना चाहूंगा। हाँ। जो पीएसबी वाला पार्ट होता है उसमें आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप एफएसबी में सिलेक्ट होते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, क्योंकि आपको नोएडा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही एफएसबी है, वो है नोएडा। ठीक है, और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ट्राई सर्विसेज कमांड में, जैसे ट्राई सर्विसेज आप ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पर आपके साथ आर्मी नेवी एयरफोर्स व्हेन यू आर ज्वाइनिंग थ्रू सीडीएस एनडी और व्हिचएवर एंट्री यू आर ज्वाइनिंग, वहां पे रिजर्वेशंस नहीं है, बट इंडियन कोस्ट गार्ड की एंट्री में आपके पास रिजर्वेशंस भी होंगे। ठीक है, तो यू कैन यस यूज सर, रिजर्वेशंस, राइट? जो फाइनल यस रिजल्ट सर, आता है उसके अंदर अभी रिजर्वेशंस के हिसाब से आता है, जो अभी आपके यस इंडियन सर। कोस्ट गार्ड का आया अभी। तो दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, जिसके अंदर आपको पूरा पता, बिकॉज बहुत मुझे रिक्वेस्ट आई थी, और इसके ऊपर ना कोई अच्छा यूट्यूब पे मुझे कोई वीडियो भी नहीं दिख रहा था जहां पर एक बहुत थॉरो डिस्कशन करा गया है बाय अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, वेयर इज एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंस विद द आईसीजे, और मे भी करा गया हो, जो मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो हिमांशु ने आपको बहुत थॉरली बताया। हिमांशु has got just got recommended, he has also got recommended for IMA, so now he would be joining the IMA when the final merit list is out, so somewhere I think February March of 2022. तो I think any other thing हिमांशु जो तुम बताना चाहोगे इनको? ये सर मतलब बस इतना ही है, कंप्लीटली सिमिलर रहेगा, शायद 1 या 2 जीटीओ एक्टिविटीज एडअप हो सकती हैं, तो अब उनपे भी अच्छे से पकड़ बनाए रखें, बाकी तो कंप्लीटली सेम ही है। ठीक है, तो इससे कंप्लीटली सेम है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा that my new SSB course has started on 15th of this month, 15th of December 2021, and it comprehensively covers everything which happens in the SSB, and it will take around 3 to 3.5 months. It's a very detail oriented course. It starts from 15th April, it will end somewhere in first week or second week, 15th of December it will start, or first या second week of April में वो खत्म होगा, and it's quite comprehensive. Himanshu has been part of the previous one, तो मैं वो 10-15 दिन वाला तो नहीं कर पाता हूँ, बट दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, सो यू कैन ज्वाइन, ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन,
and the 10% discount code is Sanjay2, SANJYTW. ये कोड तो तुझे भी याद हो गया होगा. यस सर, मैंने तो संजय 2 मैं आज ही ग्रुप पे मैसेज किया था वाला. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन. आई होप अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट्स में डाल देना. हिमांशु या हम में से कोई भी उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेगा, जो भी आपकी आईसीजी किया और जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के फॉर्म्स आए हैं और एफएसएसबी की तैयारी करें. डू जॉइन अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू थॉरली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली. लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन. थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद. थैंक यू हिमांशु. जय हिंद. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.